मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फायर सेफ्टी का ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमारा सेंटर रजिस्टर्ड करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें लगती है, ये आज हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं हम फायर एंड सेफ्टी। फायर एंड सेफ्टी के कोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में होते हैं। दो तरीके से हम इन कोर्सेज का सेंटर जो है सेटअप कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन भी हम ये कोर्स करवा सकते हैं बच्चों को और ऑफलाइन भी हम ये कोर्स करवा सकते हैं। ये सारे कोर्सेज जो होते हैं वो 10th और 12th बेस पर होते हैं। ये ओपन फॉर ऑल होते हैं, यानी इसमें कोई आर्ट्स कॉमर्स साइंस की कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती। 10th या 12th नॉर्मल अगर कोई बच्चा किया हुआ है तो वो ये कोर्सेज कर सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं फायर सेफ्टी में जो होते हैं कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। हम देख लेते हैं एक बार ये कौन कौन से कोर्सेज इसमें हम करवा सकते हैं। सबसे पहला होता है फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, जिसको हम CFSE भी बोलते हैं, सर्टिफिकेट इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। उसके बाद दूसरा होता है फायरमैन। फायरमैन की भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तीसरा होता है फायर ऑफिसर। फायर ऑफिसर की भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में डिफाइंड रिक्वायरमेंट रहती है। इसके बाद आता है सब फायर ऑफिसर। सब फायर ऑफिसर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड मैनेजमेंट। इसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो इस तरीके के जो होते हैं वो बहुत सारे जो कोर्सेज हैं इसमें हम और भी ले सकते हैं, जैसे बेसिक फायर फाइटिंग, बेसिक फायर फाइटिंग, ठीक है, फायर फाइटिंग एडवांस। तो ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8 और 9। इसके अंदर हम जो और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, 15 के आसपास हमारे पास ये कोर्सेज होते हैं जो हम चलाते हैं। फायर सेफ्टी का सेंटर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैंने आपको कोर्स एलिजिबिलिटी के बारे में बताया है और ये वाले जो कोर्सेज हैं वो सारे आप अपने सेंटर पर चला सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको चालू कैसे करना है। नॉर्मली फायर सेफ्टी के जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो सिर्फ XYZ, जैसे मान लेते हैं, हम नाम लिख देते हैं यहाँ पर कुमार फायर सेफ्टी, कुछ भी XYZ, शर्मा फायर सेफ्टी, अकेडमी फॉर फायर सेफ्टी, नेशनल फायर सेफ्टी। इस तरीके से जो संस्थान जो चल रही है सब ये प्राइवेट संस्थानें चल रही है और एक प्राइवेट सर्टिफिकेट जो है वो मार्केट में दे रही है जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ना वो बच्चे को फ़ायदा कर रहा है ना सोसाइटी को फ़ायदा कर रहा है। तो हम यहाँ पर जो बताने वाले हैं आपको कि गवर्नमेंट से कैसे आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपके सेंटर के फ़ोटोग्राफ्स हमें देने हैं। यहाँ आपके सेंटर के फ़ोटोग्राफ्स हमें देने हैं। आपका जो रेंट एग्रीमेंट है बिल्डिंग का या फिर आपकी बिल्डिंग के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको हमें देने हैं। आपके जो डायरेक्टर हैं या मैनेजर हैं उनका आधार कार्ड हमें देना है। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें देना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो लैब है फायर सेफ्टी की, लैब की फ़ोटोग्राफ्स हमें देने हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपके देनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास कितना है वो उसकी फ़ोटो देनी है। आपके पास ग्राउंड अवेलेबल है या नहीं है ट्रेनिंग कराने के लिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको हमें देनी है। क्या देना है? ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स है जो आपको हमें देने हैं। क्या है? सेंटर की फ़ोटोग्राफ्स है, रेंट एग्रीमेंट है, आधार कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लैब के फ़ोटोग्राफ्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के फ़ोटोग्राफ्स है। ये सारी चीज़ें जो है आपको
हमें प्रोवाइड करानी है। ये प्रोवाइड कराने के बाद हम आपको एफिलिएशन दे देते हैं। आपको यहाँ पर हम 7 से 10 दिन लेते हैं, 7 से 10 दिन के अंदर आपको एफिलिएशन जो है दे दिया जाता है। इसके बाद आप अपने संस्थान पर फायर एंड सेफ्टी के सारे कोर्सेज चला सकते हैं और उसके लिए सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट और मार्कशीट आप हमसे ले सकते हैं। क्या बोला मैंने आपको कि आपको कौन से सर्टिफिकेट मिलेंगे? जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं वो आपके बच्चों को मिल जाएंगे। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट जॉब्स, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स चलती है उसमें मान्य होंगे, 101% मान्य होंगे। आप अपने स्टूडेंट्स को हमारे सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट्स जो हैं ये ग्लोबली एक्सेप्टेड होते हैं, यानी इंडिया में भी एक्सेप्ट होंगे, इंडिया के बाहर भी एक्सेप्टेड होंगे। तो ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट जो है आपको मिलेंगे। आपको छोटा सा प्रोसेस करना है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको हमें सबमिट कराने और 7 से 10 दिन में आपको हम गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेंटर दे देते हैं और आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं। इसकी छोटी सी फीस होती है, छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है, वन टाइम फ़ी होती है, लाइफ टाइम के लिए वो फ़ी होती है। ये प्रोसेस पूरा करने के बाद आप हमसे जुड़ जाते हैं। आप फिर जब हमसे जुड़ जाते हैं तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं, एक पैनल दे देते हैं। पैनल पे क्या करना होता है आपको, 2-3 चीज़ें होती है। एनरोलमेंट, बच्चे का आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। बच्चे का आप एडमिशन कार्ड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। हैंड टू हैंड आप हमारे पोर्टल पर एनरोल करेंगे, एनरोलमेंट आईडी मिल जाएगी, एडमिशन कार्ड आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ से आप पूरी की पूरी जो पैनल है, पैनल से आप पूरे अपने बच्चों को एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा एडमिशन कार्ड भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक पैनल आपको मिल जाता है जहाँ पर आपको बच्चों का एप्लीकेशन फॉर्म आप वहाँ पर पूरा फिल कर सकते हैं, यानी आपको हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको वहीं भेज देते हैं, वहीं सारे डॉक्यूमेंट जो है आप अपलोड कर देते हैं। ये पूरा प्रोसेसर जो होता है वो आपको यहाँ पर पैनल पे ही हो जाता है और इस तरीके से जो है प्रोसेस आगे बढ़ता है। आप डॉक्यूमेंटेशन करते जाते हैं, बच्चों का एग्ज़ाम लेते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, पूरी अच्छे से कराते हैं, पूरी ट्रेनिंग, पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और इस तरीके से हमारे से द्वारा सारी चीज़ों को वेरीफाई करके आपको जो है गवर्नमेंट अप्रूव्ड फायर सेफ्टी के जितने भी कोर्सेज होते हैं उनका सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो अगर आपको भी मान्यता लेनी है फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट की और आप भी चाहते हैं कि फायर सेफ्टी का एक ट्रेनिंग सेंटर आप चलाना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, या फिर आपका ऑलरेडी जो फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें आप प्राइवेट सर्टिफिकेट देते हैं, जिसमें आप गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, तो आज ही आप दिए गए नंबर पर कॉल करें 8104134383। इस दिए गए नंबर पर आपको कॉल करना है और अपने बारे में बताना है। आप हमें अपने सेंटर के फोटोग्राफ शेयर कर सकते हैं, जो भी प्लान है आप हमें शेयर कर सकते हैं, इंफ्रा की डिटेल आप हमें भेज सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको इन नंबरों पर कॉल करना है और जानकारी आपको, मैं या मेरे प्रतिनिधि की जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको एक फायर सेफ्टी का जो है इंस्टीट्यूट चालू कर सकते हैं और हमारे साथ मिलकर आप उसको सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। हज़ारों बच्चों को आप ट्रेंड कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में निकलने वाली है बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़। रेगुलर जितनी भी फायर एंड सेफ्टी कोर्सेज़ की वैकेंसीज़ होती है वो गवर्नमेंट में निकलती रहती है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में ये वाले कोर्सेज़ हमारे पास आते रहते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो आज ही हमसे जुड़े, फायर एंड सेफ्टी का ट्रेनिंग सेंटर हमारे साथ मिलकर चालू करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है तो बेल आइकन का बटन दबाएं और व्हाट्सएप चैनल अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पर डॉक्यूमेंट, इमेजेस अगर हम शेयर करते हैं तो वो व्हाट्सएप चैनल ही है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, वहां जाकर जल्दी से व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Till then, thank you so much guys for watching my channel. Thank you.